सो वेल हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जहां पर आज मैं पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मतलब कि इसके फैन फिक्शन के पार्ट 2 को। अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके उसे देख कर आओ मेरे चैनल पर, या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर नहीं देखा है तो सच में तुम्हें इसके अंदर कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। सो पहले पार्ट को देख कर आओ। एंड ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट भी कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और क्या कहूँगा, अब शुरू करते हैं। सो वेल, पार्ट 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अपनी यूजू काफ़ी एक्साइटेड होती है एंड वो अपने होटल से अभी बाहर निकलती है, और इसके पीछे ही अपनी मे चान भी होटल का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है। और इन दोनों ने कहीं पर जाने का डिसाइड किया होता है जिससे ये दोनों अपना टाइम एक साथ स्पेंड कर सके, वो भी पूरा दिन। और तभी हम देखते हैं कि अपनी मे चान इसके पीछे ही आ रही होती है और कहती है कि बेबी वहीं पर रुक जाओ, मेरे बिना कहाँ पर जाओगी। और इतने में हम देखते हैं कि यूजू के पीछे से एक गाड़ी आती है, क्योंकि अपनी यूजू रोड से जा रही होती है। और इस गाड़ी के अंदर होता है अमा मिया, जो कि अपने यूजू का हाथ पकड़ लेता है और इसे घसीटते हुए ले जा रहा होता है, जिससे यूजू के पैर को थोड़ा सा डैमेज होता है। और अमा मिया इसे गाड़ी के अंदर ले लेता है। और यहाँ पर अपनी मे चान पूरी तरह से शॉक होती है। हाँ, वैसे जैसे कि डर गए होते हैं एंड थोड़ा रोना भी आ रहा होता है वैसे ही। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अमा मिया यूजू को किसी जगह पर ला देता है और यहाँ पर उसके सारे कपड़ों को फाड़ देता है ब्रूटली। एंड इसके तुरंत ही अमा मिया अपनी यूजू की तरफ बढ़ने लगता है। सो इसके तुरंत बाद हम मे चान को देखते हैं, जो कि अचानक से उठती है एंड वो कहती है प्लीज़ यूजू को छोड़ दो। एंड इसके पास हम देखते हैं कि यूजू बैठी होती है और चाय की चुस्कियाँ ले रही होती है। सो असल में ये अपनी मे चान का कोई सपना होता है। यूजू कहती है चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ। फिर अपनी यूजू कहती है कि मे चान तुम सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी, मगर मे चान को कोई बात समझ नहीं आ रही होती है। इसी वजह से वो ब्रश करने के लिए चली जाती है और अपनी यूजू चिल्लाते हुए कहती है मैंने इतने भी बेकार तरीके से नहीं कहा था कि तुम क्यूट लग रही हो। एंड यहाँ पर अपनी यूजू ने चाय अपने कमरे में ही मंगवा दी होती है, क्योंकि वो नीचे जाकर अमा मिया का चेहरा फिर से नहीं देखना चाह रही होती है। जिसके बाद अपनी मे चान ब्रश करके यहाँ पर आती है एंड वो तुरंत ही अपनी यूजू के गाल पर हाथ रख देती है एंड इसे अच्छे से किस करती है। और यूजू कहती है चाय तो पी लेती, और मे चान कहती है नहीं, मेरे लिए चाय से भी यही चीज़ सबसे बेस्ट है। इसके बाद मे चान अपनी चाय पीती है और इसके बाद अपने सपने के बारे में यूजू को सारी बात बताती है। और यूजू हंसते हुए कहती है ऐसा है क्या, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके दोनों ही अखरोट फोड़ दूंगी। और हंसने लगती है। यूजू कहती है कि मे चान हमें अम्यूज़मेंट पार्क जाना है, सो रेडी हो जाओ। जिसके बाद अपनी मे चान एकदम सुंदर कपड़े के साथ रेडी होती है और ये दोनों होटल के बाहर निकलते हैं। और अपनी मे चान थोड़ी चिंता में होती है, जिसकी वजह से वो अपनी यूजू का हाथ पकड़ लेती है एंड यूजू कहती है आज तो काफ़ी प्यार झलक रहा है मेरे पर। एंड फिर अपनी मे चान कहती है वैसे पहले कहाँ पर चले आज। और यूजू कहती है चलो आइसक्रीम शॉप पे चलते हैं। और मे चान कहती है तुम सुबह सुबह ही शुरू होना चाहती हो। हाँ, जिन्होंने पहला पार्ट देखा है उन्हें पता है कि मे चान ऐसा क्यों कह रही है। कहती है ऐसा नहीं है, चलो जाके उस लेडी से मिलते हैं। जिसके बाद ये दोनों इस शॉप के पास आते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। और यूजू कहती है मे चान हम दोनों कहीं गलत प्लेस पर तो नहीं आ गए हैं ना, ये वही शॉप तो है। तभी यहाँ पर वो शॉप ओनर आ जाती है एंड कहती है नहीं नहीं, तुम दोनों सही शॉप पर आए हो और यहाँ पर तुम पहले भी आ चुके हो, तो कोई गलत फैमिली नहीं हुई है। और इन दोनों को अपनी वर्किंग प्लेस की जगह पर ले जाती है।
और अंदर ले जाकर शॉप ओनर कहती है कि जब तुम दोनों कल यहाँ पर आई थी तब मैंने तुम दोनों को वो सब करते हुए देखा था और कल ही मेरे पार्टनर का कॉल आया था कि वो मुझे छोड़कर काफ़ी शर्मिंदा है एंड वो मंडे को वापस आ रही है। और यूजू कहती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है और मेचान कहती है मगर यहाँ पर इतने कस्टमर आए कैसे, कल तो कोई भी नहीं था। शॉप ओनर कहती है हाँ तुम दोनों कल आए थे और तुम दोनों वो सब कर रहे थे, सो तुमने अभी तक ये चीज़ नोटिस नहीं करी है क्या कि हर टेबल पर या तो गर्ल्स है या तो सिर्फ बॉयज़ है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ गे और लेस्बियन सी आई है। और हाँ ये लोग अपनी बातें कर सके और अपना टाइम स्पेंड कर सके एक साथ थोड़ा बहुत, इसी वजह से मैंने हर टेबल के बीच में एक दीवार जैसा कुछ खड़ा कर दिया है, तुम देख सकती हो। जैसे कि वो छोटा सा पर्सनल रूम होता है ना, वैसा ही कुछ इसने किया होता है। तुम दोनों की वजह से मैंने कुछ सोचा और अपने शॉप का नाम जो युमा होटल एंड होतारू आइसक्रीम था उसकी जगह मैंने GLBL कर दिया और रातों रात ये जगह फेमस हो गई और यहाँ पर कई सारे तुम समझ सकती हो ना वो लोग आने लगे। और हाँ यहाँ पर कुछ नॉर्मल लोग भी आते हैं लड़कियाँ और लड़कों को ताड़ने के लिए एंड ऑब्वियस है कि वो लोग यूं ही तो नहीं बैठेंगे और ना ही हम उन्हें यूं ही बैठने देंगे, तो फिर वो लोग अपने लिए आइसक्रीम जैसी चीज़ें मंगवाते हैं एंड इसी वजह से हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। मुझे तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर जब तक मेरी पार्टनर नहीं आ चाहती है तो क्या तुम दोनों मेरी हेल्प करोगी। और यूजू और मेचान भी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और जितने भी ऑर्डर होते हैं वो सारे टेबल पर ले जाकर देने लगते हैं। यूजू वर्किंग प्लेस पर आती है और कहती है कि वैसे आपकी पार्टनर कैसी थी, और अपनी शॉप ओनर कहती है कि वो थोड़ी मजाकिया है एंड काफ़ी शरारती है। और हाँ वो अभी अपने पेरेंट्स से मिलने गई है क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया था और हम दोनों का झगड़ा भी हो गया था, सो वो 1 महीने से यहाँ पर नहीं है। एंड जैसे ही वो गई वैसे ही मेरी शॉप ठप हो गई क्योंकि वो मजाकिया थी तो सारे कस्टमर का मन भी लगा रहता था, मगर उसकी जाने की वजह से मेरे कस्टमर कम हो गए एंड फिर ये सब हो गया। फिर मेचान कहती है वैसे आपके पार्टनर का नाम क्या है, और शॉप ओनर कहती है उसका नाम है होतारू। एंड हाँ फिर वो अपनी फ़ोटो भी दिखाती है होतारू की एंड ये वही होती है अपनी नेत्सु जो ट्रैप वाली होतारू। एंड अब तक तो तुम समझ गए होगे कि आखिर ये लड़की कौन है। हाँ ये है अपनी युमा चान। फिर मेचान कहती है कि वैसे आपका नाम क्या है और आप कितने साल के हो, और यहाँ पर शॉप ओनर कहती है कि मेरा नाम है युमा चान और अभी मेरी एज 25 है, मतलब कि 25 साल। मेचान कहती है कि वैसे मुझे आपकी और आपके पार्टनर की स्टोरी जाननी है, और ये कहती है पहले हमारे कस्टमर कम हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। सो जिसके बाद हम दोपहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कस्टमर कम हो गए होते हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए होते हैं ऐसा ही। और फिर अपनी यूजू कहती है कि मुझे अब आपकी और आपके पार्टनर की स्टोरी जाननी है। ओनर कहती है कि जब मैं 17 ईयर ओल्ड थी तब मैं भी एक नॉर्मल लड़की थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था और उसका नाम ताकेडा था एंड वो काफ़ी केयरिंग और काफ़ी अच्छा लड़का था, मगर मैं उसे समझ नहीं पाई जिसकी वजह से वो मुझसे दूर हो गया और मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई और अपनी जान देने वाली थी। खुद को कमरे में हमेशा बंद रखना और अपनी जान देने का ट्राई करते रहना। फिर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो होतारू थी एंड उसने मुझे काफ़ी समझाया, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला एंड मुझे होतारू पे क्रश आ गया और होतारू भी मुझसे काफ़ी प्यार करती थी, उसने मुझे खुद बताया था, मगर वो थोड़ी शर्माती थी। फिर भी मैंने एक दिन हिम्मत करके उससे किस किया और फिर मैंने उसे प्रपोज़ किया, जिसके बाद हम दोनों अच्छे पार्टनर बन गए। जान कहती है वैसे आपने कहा था कि 1 महीने पहले आपकी लड़ाई हो गई थी, और अपनी शॉप ओनर कहती है ऐसा कहा नहीं होता कि जहाँ पर पार्टनर होते हैं वहाँ पर लड़ाई नहीं होती है, वो तो होता रहता है एंड वो तो ज़िंदगी का एक पार्ट है। फिर अपनी यूजू कहती है कि आपकी स्टोरी तो सच में कमाल की है।
जान देखो, इससे कुछ सीखो, इनकी कहानी देखकर कुछ तो समझो। तुम मुझे हमेशा डिप्रेशन में डाल देती हो। मगर मेचान कुछ नहीं बोलती है और नॉर्मल सी स्माइल करती है। तो जिसके बाद रात का माहौल होता है और 9-10 बज गए होते हैं और अपनी युजू और मेचान अपने होटल की तरफ जा रहे होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल होता है जिसकी वजह से ये दोनों भी काफ़ी अच्छे मूड में होते हैं। और अपनी युजू ने मेचान का हाथ काफ़ी प्यार से पकड़ रखा होता है। सो मेचान इसके रीपे के बदले में इसे किस करने चाहती है। मगर तभी इनके पीछे हम कुछ बंदों को आते हुए देखते हैं जिस चीज़ को अपनी मेचान अच्छे से भाप लेती है। एंड वो अपनी युजू से कहती है, युजू कुछ लोग आ रहे हैं, जल्दी मेरे साथ भागो। और ये दोनों भागने लगती है मगर ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि ये बंदे इन दोनों को घेर लेते हैं। और युजू कहती है, अब क्या करें मेचान। और मेचान कहती है, पुलिस को फ़ोन करो। मगर ये बंदा इन दोनों को फ़ोन को लेकर दूर फेंक देता है और अपनी युजू को पकड़ के गाड़ी में डालने ले जाता है। और अपनी मेचान को भी एक बंदे ने पकड़ रखा होता है। सो वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और ये बंदा अपने युजू को ऑलमोस्ट गाड़ी में डाल चुका होता है। और तभी हमारे इस मास्क वाले पर्सन की एंट्री होती है जो कि आते ही अपनी फ्लाइंग किक से इस बंदे को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम दोनों जाके वहाँ पर बैठ जाओ, इसके बाद बात करते हैं। और युजू अपनी मेचान के पास चली जाती है और ये बंदा सबको काफ़ी अच्छी तरीके से कूट रहा होता है क्योंकि ये दिखने में कुछ मार्शल आर्टिस्ट जैसा लग रहा होता है, मतलब कि इसकी फाइटिंग स्टाइल। और मेचान तो इसे ही देख रही होती है। फिर यहाँ पर जो तगड़ा वाला बंदा होता है वो अपने मास्क मैन को दूर उठाकर फेंक देता है और ये इनके पास आके गिरता है। तभी इसका मास्क भी थोड़ा सा हट जाता है और युजू चिल्लाते हुए कहती है, ये तो तुम हो फुजी। एंड तभी ये कहता है, चुप रहो, इसके बाद मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ, अब मुझे अपना काम करने दो। और फिर से यहाँ पर फाइट करने चला जाता है। तो आधे घंटे की फाइट के बाद ये लोग डर के यहाँ से गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। और तभी ये बंदा यहाँ पर आके कहता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना। और अपनी युजू कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी हेल्प करने आने वाले हो तो मैं खुद ही उन बंदों के साथ चली जाती, गधे कहीं के। और मेचान कहती है, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि उसने हमारी मदद करी है। जू कहती है, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है मेचान, तुम्हें पता नहीं है कि ये बंदा पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वैसे मुझे थोड़े पैसे देना। और मेचान इसे थोड़े पैसे देती है और अपनी युजू पूरे रौब के साथ इस बंदे के चेहरे पर पैसे फेंकती है और कहती है, ये लो पैसे और चले जाओ यहाँ से। और यहाँ से जाने लगती है मेचान का हाथ पकड़ के। और अब चान इस बंदे को खड़ा हुआ देखती है और ये बंदा कहता है, मैं बदल गया हूँ युजू चान, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। मगर अपनी युजू कुछ भी नहीं सुनती है और ये दोनों अपने होटल के कमरे में आ जाते हैं। फिर मेचान कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो गई थी, आखिरकार वो बंदा कौन है। और अपनी युजू कहती है, मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ एंड तुम भी चाहती हो कि हमारा हनीमून कंटिन्यू रहे, तो मुझसे उसके बारे में कोई भी सवाल मत करना। कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कोई भी सवाल नहीं करूँगी। और फिर नहाने चली जाती है और यहाँ पर युजू को अपनी कुछ मेमोरीज दिखती है जहाँ पर वो किसी बंदे के साथ घूम रही होती है और वो बंदा तुरंत ही प्रपोज के स्टाइल में कहता है, आई लव यू युजू चान, एंड मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। युजू कहती है, ये कब हुआ, वैसे हम दोनों तो दोस्त थे ना। कहता है, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से जानता हूँ एंड तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो, सो मुझे तुमसे प्यार है एंड प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। और युजू कहती है, ठीक है, क्योंकि उसका भी तो फर्स्ट टाइम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेचान नहा के बाहर आती है और युजू नहाने चली जाती है, मगर उसे उसी बंदे का चेहरा बार बार दिख रहा होता है। और यहाँ पर अपनी मेचान कपड़े पहनती है एंड वो बाहर देखती है कि यही अपना मास्क वाला बंदा खड़ा होता है नीचे। फिर अपनी मेचान यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि तुम घर पे जा क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें जाना नहीं है क्या। और ये बंदा कहता है कि मैं भी यहाँ पर घूमने आया था,
लेकिन मेरा वॉलेट चोरी हो गया और मैं आज की रात तो इस बेंच पर बिता दूंगा और कल कुछ जॉब करूंगा, सो पैसे आएंगे एंड वापस चला जाऊंगा। और मेचान कहती है इतनी ठंड में यहाँ पर लेटे तो फिर तुम भी जम जाओगे। वैसे मुझे याद आया कि अपनी युजू ने तुम्हारे पर पैसे डाले थे, वो कहाँ पर है? और ये बंदा कहता है तुमने मुझे समझ क्या रखा है, रास्ते का कुत्ता। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की ज़रूरत नहीं है, सो मैं उस पैसों को नहीं ले सकता हूँ। सुनकर मेचान को भी इस पे दया आ जाती है एंड वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें इस होटल में एक कमरा दिलवाती हूँ एंड जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो वो मुझे दे देना। ये कहता है तुम्हारा काफ़ी शुक्रिया। जिसके बाद अपनी मेचान इसे कमरा दिलवा देती है और यहाँ पर युजू नहा आती है और मेचान को खोज ही रही होती है। इतने में अपनी मेचान भी आ जाती है। तू कहती है तुम कहाँ पर गई थी मेचान? और मेचान कहती है कहीं पर भी तो नहीं। वैसे तुमने खाना खा लिया? और युजू कहती है कि हाँ, अभी सर्विस वाला आया था खाना देने, मगर मैंने नहीं खाया है, चलो साथ में खाते हैं। और युजू अपनी मेचान को प्यार से खाना खिला रही होती है, जिससे अपनी मेचान का चेहरा लाल हो जाता है। फिर ये दोनों खाना खा लेती है और अपनी युजू कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। और मेचान कहती है मगर अभी तो सिर्फ 11 बजे है और हमारे रोमांस का क्या? और युजू कहती है मेचान, मैं आज के दिन काफ़ी थक गई हूँ एंड मुझे काफ़ी फील हो रहा है सोने जैसा, तो प्लीज़ मुझे सोने दो। मेचान कहती है ठीक है, सो जाओ और थोड़ा सैड सा चेहरा बनाती है। फिर अपनी युजू कहती है क्या हुआ बेबी, मैं तो मजाक कर रही थी। और मेचान कहती है नौटंकी बाज। और फिर इसे अपनी बाहों में ले लेती है जैसे लड़के ले लेते हैं एंड फिर इसे दीवार से चिपका देती है और फिर इसे ज़ोर से किस करने लगती है। यहाँ पर अपनी युजू अपने मेचान के जो टी शर्ट होती है वहाँ पर हाथ डाल देती है और उसके 2 अनमोल रतन को दबाने लगती है। मेचान कहती है ऐसा मत करो और अपनी युजू कहती है तो फिर मुझे बेड पर ले चलो। और मेचान इसे ज़ोर से बेड पर पटक देती है, मगर अभी भी इन दोनों की किस जारी होती है। और इतने में अपनी युजू और मेचान एक दूसरे की जो टी शर्ट होती है उन्हें निकाल के फेंक देती है और इनकी किस तो अभी भी जारी होती है और ये एक दूसरे के दबा भी रही होती है साथ में, पता नहीं कैसे। यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, मतलब कि खतरनाक वाली, तुम समझ लो, मुझे मत पूछो। इसके बाद हमें वो पर्सन दिखाया जाता है मास्क वाला, जो कि अपने फ़ोन में कुछ टेक्स्ट कर रहा होता है। जिसके बाद हमें अमामिया दिखाया जाता है जो कि कहता है अच्छा हुआ, हमारे प्लान का पहला पड़ाव एकदम सही से सफल हो गया। और फिर वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर एक क्यूट सा बंदा बड़ा होता है जिसकी एज ऑलमोस्ट 19 ईयर होगी एंड वहाँ पर जाके वो कहता है कितना टाइम हो गया ना तुम्हारे साथ वो करे हुए। लड़का कहता है प्लीज़ सर मुझे छोड़ दीजिए, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा एंड आपका काफ़ी हार्ड है, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। एंड अमामिया कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुम्हें, तुम्हारे पूरे 30,000 येन लिए हैं मैंने, तो कैसे छोड़ सकता हूँ, अब तो करना पड़ेगा। एंड फिर इसके कपड़े निकालने लगता है एंड वो सब करने लगता है और तुरंत ही कमरा बंद होता है और ये लड़का काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। के बाद युजू और मेचान दिखाए जाते हैं जहाँ पर युजू कहती है कि मज़ा आ गया और मेचान कहती है ऐसी बात है क्या, तो सो जाओ अब। और मेचान कोई रोमांटिक सी बात करती है मगर युजू यहाँ पर सो गई होती है और मेचान इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, लेकिन वो अमामिया हमारे बीच में काफ़ी दिक्कतें खड़ी कर सकता है, मगर तुम चिंता मत करना, अभी करने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है। और युजू के सर पर एक किस करती है। फिर अमामिया दिखाया जाता है जिसने वो सब कर लिया होता है और उसके बंदे मार खा के वापस आए होते हैं। फिर अमामिया कहता है क्या तुम सब फेल हो गए और तुमने किसी को मारा भी नहीं, उल्टा मार खा के वापस आ गए हो। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पर मेरा एक बंदा है जो कि सब कुछ संभाल लेगा। एंड यहाँ पर अपनी मेचान इस मास्क पहने बंदे के कमरे में जाती है और कहती है कि तुम कौन हो एंड तुम्हारा मेरी युजू के साथ क्या रिश्ता है। और ये बंदा कहता है
मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। काफ़ी वक्त पहले काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में थे और मैं उससे काफ़ी प्यार करता था एंड वो भी मुझे बदले में काफ़ी प्यार करती थी। एंड इसके बाद अपनी मेचान कुछ भी नहीं बोलती है और अपने कमरे में आ जाती है। फिर वो अपनी हारुमी को कॉल करती है। वो कहती है, वैसे हारुमी क्या तुम्हें यूजू ने कभी बताया है अपने पहले बॉयफ्रेंड के बारे में? और हारुमी कहती है, हाँ उसने एक बार बताया था कि उसका जो हारुका सिटी थी उसमें एक बॉयफ्रेंड था जो कि पैसों का काफ़ी भूखा था एंड उसके पास पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी, मगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया कि वो गर्लफ्रेंड कौन थी। मगर मैं तुम्हें सारी जानकारी निकाल कर रिपोर्ट कर दूंगी सुबह को, तो तुम चिंता मत करो। एंड हाँ, उस बंदे की एक गर्लफ्रेंड थी जो दूसरी वाली थी, वो भी उसी सिटी में है जिस सिटी में अभी तुम दोनों हो। एंड यहाँ पर कॉल कट कर देती है। तो जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर अपनी मेचान आइसक्रीम शॉप की तरफ जा रही होती है, क्योंकि हारुमी ने बताई गई जगह वही होती है, वो शॉप वाली जगह। और यहाँ पर मेचान शॉप ओनर से कहती है, वैसे आज मंडे है और तुम्हारी पार्टनर आई है या फिर नहीं? और शॉप ओनर कहती है कि हाँ वो अभी नहा रही है और वो जैसे ही बाहर आती है तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। एंड यहाँ पर शॉप ओनर कहती है, वैसे यूजू कहाँ पर है? और मेचान कहती है कि वो सो रही है। असल में अपनी मेचान ने यूजू को 4 घंटे के लिए सोने वाली दवाई दी होती है जिससे यूजू इसके काम पे दिक्कत ना दे सके। खैर, फिर यहाँ पर जो शॉप ओनर की पार्टनर होती है मतलब कि होतारू, वो बाहर आती है। फिर होतारू आते ही कहती है, यूजू जान की वाइफ? हाँ। मेचान कहती है, तुम्हें कैसे पता? और होतारू कहती है, मुझे सब पता होता है। और शॉप ओनर कहती है, मैंने इससे तुम्हारे बारे में बताया था। और मेचान कहती है, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? मुझे कुछ पूछना है। और होतारू कहती है, हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर से करूँगी। एंड फिर तभी मेचान जो मास्क पर्सन होता है उसका फ़ोटो इसे दिखाती है और होतारू काफ़ी गुस्सा होते हुए कहती है, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है और तुम इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे इस घटिया बंदे की शक्ल तक नहीं देखनी है। और अपनी मेचान का हाथ पकड़ के उसे शॉप के बाहर फेंक देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। मेचान इसका फ़ोटो देखते हुए कहती है, मैंने तो बस इसके बारे में पूछा था, आखिर तुम हो कौन? और फिर वो खड़ी होकर किसी और बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है। और यहाँ पर अमामिया का बंदा भागते हुए आते हुए कहता है, सर वो लड़की आई है। अमामिया कहता है, क्या मेचान आई है? उसे आने दो। और मेचान यहाँ पर आती है और कहती है, तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे पास आऊँ? मैं जो भी मेरे साथ करना है वो करो, लेकिन प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दो। और अमामिया कहता है, तुम काफ़ी होशियार हो मेचान, लेकिन यहाँ पर नहीं, चलो मेरे बेडरूम में चलते हैं। और अपनी मेचान का हाथ पकड़ के उसे बेडरूम में ले जाने लगता है। पर शॉप ओनर कहती है, क्या हुआ होतारू? कौन था वो? और होतारू कहती है, वही कमीना जिसने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी थी काफ़ी साल पहले। और अपनी शॉप ओनर कहती है, अगर ऐसी बात है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो हमसे काफ़ी उम्मीदें लगा के आई थी, चलो जल्दी से अब उसकी हेल्प करते हैं। और ये दोनों बाहर जाती है। यहाँ पर यूजू की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो वो दवाइयाँ उस पर ज़्यादा काम नहीं करती है एंड अपनी यूजू 2 घंटे के अंदर ही उठ जाती है। एंड वो देखती है कि यहाँ पर मेचान नहीं है तो उसे लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। फिर वो इस मास्क पहने बंदे के पास जाती है और कहती है, मेचान कहाँ पर है? मुझे उसके पास ले चलो। और ये बंदा कहता है, इतनी आसानी से क्या सच में बता दूँ? अभी तो उसका प्लान सिर्फ शुरू हुआ है। हाँ, अगर तुम मेरे साथ वो सब करती हो तो शायद मैं इसके बारे में कुछ सोच सकता हूँ। और यूजू कहती है, ठीक है, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ कर लो, बुझा लो अपने हवस की प्यास। और फिर अपनी यूजू ऊपर के कपड़े निकालती है और यहाँ पर शॉप ओनर और होतारू कहीं पर जा रहे होते हैं और दोनों ही अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ अपना अमामिया मेचान की तरफ बढ़ रहा होता है और दूसरी तरफ ये मास्क वाला बंदा अपनी यूजू की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मगर सवाल ये है कि अपनी हारुमी को इसके बारे में पता कैसे चला कि होतारू कौन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और पता चलेगा
कि आखिर होतारू को बंदे से इतनी नफरत क्यों है एंड हारुमी को इसके बारे में पता कैसे चला। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय एंड सायो।